रांची के बोरियो टैगोर हिल रोड में एसोटेक के रांची ऑफिस में हंगामा हुआ। फ्लैट दिलाने के फ्लैट आवंटन कराए लोग अपने हिस्से के फ्लैट की मांग को लेकर वहां पहुंचे। 559 फ्लैट का निर्माण अभी भी अधूरा है। वहीं बिल्डर का कहना है कि कोविड और एनजीटी अप्रूवल नहीं मिलने की वजह से निर्माण कार्य में देरी हुई और निर्माण कार्य अधूरा है, लेकिन अब तमाम लोगों को ये जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। और लेकिन लोगों का यह कहना है कि एसोटेक पहले से ही दागी एक कंपनी हो चुकी है और ऐसे में उन्हें अपने पैसे ही वापस चाहिए। तो लोगों का साफ ये कहना है कि उन्हें अपने पैसे चाहिए, वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है किसी और जगह कर देंगे। एसोटेक में उन्हें फ्लैट लेना ही नहीं है। लेकिन दूसरी ओर एसोटेक की ओर से कहा जा रहा है कि टाइम पर हम पूरा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना का काल चलने लगा। एनजीटी की ओर से प्रदूषण को लेकर कई तरह के क्लियरेंस थे, वो नहीं मिल पा रहे थे। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में देरी हुई। लेकिन जो यहां पर जिन्होंने फ्लैट बुक कराया है, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने पैसे दिए हैं, वो साफ कह रहे हैं कि उनके पैसों ने लौटा दिए जाए। वो एसोटेक के साथ किसी भी तरह के जुड़े रहना नहीं चाहते हैं। एसोटेक में उन्हें अपना घर नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग लगातार वहां पर पहुंचे हैं, वहां पर धरना दिया है, इन लोगों ने हंगामा किया है, मांग की है कि उनके पैसों ने लौटाए जाएं। उन्हें इस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपने पैसे वापस चाहिए। थोड़े से अंतराल के बाद से रांची के चिरौंदी स्थित एसोटेक हिल्स एक बार फिर से विवाद में है। विवाद इसलिए कि एक बार फिर से निवेशकों का सपना तोड़ दिया गया। बड़े बड़े वादे किए गए थे। कहा गया था कि निवेश करने के 1 साल के भीतर आपको अपार्टमेंट दे दिया जाएगा, आशियाना दे दिया जाएगा। ये तमाम चेहरे जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेहनत की कमाई से एसोटेक हिल्स में निवेश किया था, इस उम्मीद के साथ एक आशियाना मिलेगा, परिवार के साथ रहेंगे। लेकिन सपना लगातार टूट रहा है और कहा यह जा रहा है कि एसोटेक हिल्स अब वादे के अनुसार लोगों को फ्लैट तक देने की स्थिति में नहीं है। हमारे सहयोगी देवाशीष को कागज दिखाएंगे। इसी कागज के भरोसे इन्हें बेवकूफ बनाया गया, धोखा दिया गया, लाखों की रकम ऐंठ ली गई। सर, क्या कहना है, क्या पीड़ा है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि सारे लोग यहाँ पे जो हैं, इन लोगों ने पैसा लगा रखा है, इसको बुक कर दिए हैं और कोई फेज़ 1 में है, कोई फेज़ 2 में। फेज़ 1 का तो बैंक लोन भी हो गया है, ईएमआई भी कट रहा है। मैं फेज़ 2 से हूँ, मेरा तो वहाँ अभी बुकिंग भी नहीं हुआ है। कितना पैसा अब तक दे दिया आपने? मैंने 10% दिया हुआ है, जो रिक्वायर्ड फ्लैट का कॉस्ट है उसका 10% दिया हुआ है। क्या कहना, लगातार आप लोग उम्मीद थी कि ये दिवाली 2019 की दीपावली, 2020 की दीपावली, 2021 की दीपावली आशियाना में मनाएंगे अपने फ्लैट में, लेकिन सपना टूट गया। ऐसा ही बोल के उन लोगों ने बुक करवाया था और हम लोगों ने लगभग 13 लाख यहाँ दे चुके हैं। और फ्लैट का तो कोई हिसाब किताब ही बन ही नहीं, कंस्ट्रक्शन हो तब तो पूरा होने का हम लोग सोचेंगे। काम दिख ही नहीं रहा, लगभग कोरोना के पीरियड से पहले से बिल्कुल स्लो काम चल रहा था। आपको याद हुआ कि न्यूज़ 11 ने इससे पहले दिखाया था कि कैसे काम ठप है, काम काज नहीं हो रहा है, फ्लैट देने के वादे सिर्फ कागज पर दिखाए जा रहे हैं। सर, कितना पैसा दे दिया था? लगभग 10 लाख रुपए हम उनको दे दिए हैं। 10 लाख रुपया दिया। चेहरा देखेंगे, 10 लाख रुपया, किसी ने 13 लाख रुपए, किसी ने 18 लाख रुपए, किसी ने पीएफ तोड़ दिया। लेकिन आशियाना आप लोगों का काम एकदम रुका हुआ, काम भी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। 22 से बोले तो हैंड ओवर करेंगे, लेकिन जिस ढंग से काम इनका रुका हुआ है, हमको नहीं लग रहा 22 में लोग हैंड ओवर कर पाएंगे। 2030 में बन जाएगा तो आपकी किस्मत अच्छी होगी। काफी आक्रोश से चेहरा दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि चेहरे से आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा एसोटेक हिल्स को लेकर गुस्सा में है। क्या कहना, आपका चेहरा आक्रोशित दिख रहा है? लिटरली बहुत गुस्सा आएगा क्योंकि जो टाइम लिए थे उस टाइम में डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोग का प्लान था कि 2022 तक हम लोग मूव कर जाएंगे, बट लिटरली जब प्लान टूटेगा लिटरली दुख तो लगेगा। वही दुख सामने है। पैसा भी दे दिया, किराया भी दे रहे हैं जी, ईएमआई भी दे रहे हैं। दो तरफा मार पड़ी है। किसी ने पीएफ तोड़ दिया, किसी ने एलआईसी से कर्ज लिया, किसी ने कई बैंकों से कर्ज लिया। एक तरफ किराया दे रहे हैं, दूसरी तरफ पैसा भी इनका। सर, पैसा मिलेगा या डूब गया लग रहा है? सर, ये फेज 1 में हम यहाँ पे कनेक्ट हुए थे और 2018 से कनेक्ट है। 18 में जब हमने यहाँ पे आया और हमारा उस समय इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था। 20 में मेरा एग्रीमेंट हुआ, 18 में हमने इनके साथ बातचीत करा था। पैसा कितना दे दिए सर? 8 लाख रुपए मैंने यहाँ पे अभी तक दे दिया है। और इन्होंने कहा था, प्रॉमिस करा था कि 21 जून 21 में हम आपको पोजीशन डिलीवर करके देंगे एज पर एग्रीमेंट।
लेकिन वो तो फेल हो ही गया। दूसरा, इनका ये 2-3 केस चल रहा है, एनजीटी से रिलेटेड इशू चल रहा है, हाई कोर्ट तक गया, वहां से भी खारिज कर दिया इनका। अब ये फिर आज की डेट में एक नए डेट के साथ ये आगे सामने आते हैं और बोलते हैं कि हम ये नहीं दे पाएंगे। यानी कि धोखा देने के नए तिक्रम, और यही वो कागज है जो लगातार निवेशकों को दिखाया जाता है कि आपका काम हो गया। प्रदूषण बोर्ड से अभी तक इन्हें क्लियरेंस नहीं मिला है। तमाम लोगों को आप गिनेंगे तो इनकी संख्या यहाँ पर कम से कम 40-45 लोगों की होगी, और तमाम लोगों ने 13 लाख, 14 लाख, 18 लाख दिए हैं। यानी कि उस हिसाब से गुना हिसाब किया जाए तो करोड़ों रुपया अभी तक एसोटेक के पास है। मैडम, क्या कहना चाहेंगी, क्यों यहाँ आई थी? हम लोगों तो अपना फ्लैट देखने आए थे, बट अभी तो कुछ बना ही नहीं है। फ्लैट तो दिखा होगा, बालू दिखा होगा, उखड़ा हुआ ईंट यही दिखा है, कुछ नहीं। इतना पैसा हम दे रहे हैं यहाँ, अभी तो कुछ बना ही नहीं है, तो क्या फायदा है यहाँ पे? क्या कहते हैं, इनसे बातचीत हुई होगी आपकी? अभी तक बोले हैं कि 2022 में देंगे, मार्च तक। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। 2019 में भी यही सपना इन लोगों ने दिखाया था। कितना पैसा दे दिया सर आपने? लगभग 12 लाख दिया है हमने। 12 लाख आप भी दे दिए। आप कितना दिए सर? 14 लाख। 14 लाख इन्होंने भी दे दिया। और क्या अपार्टमेंट का हाल है, हमारे सहयोगी कैमरे को पैन करके दिखाएंगे। जैसा कि मैं एक बार कह रहा हूं कि 14 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 22 लाख, लेकिन क्या कुछ दिख रहा है? सिर्फ तस्वीरें दिख रही हैं। हमारे सहयोगी देवाशीष तस्वीर दिखाएंगे कि इन तस्वीरों के माध्यम से सपना दिखाया गया कि आपका बेडरूम ऐसा होगा, किचन ऐसा होगा, गार्डन एरिया ऐसा होगा, बाथरूम ऐसा होगा, और सपने सिर्फ तस्वीरों में दिख रही है। एसोटेक ने अब तक किसी को फ्लैट नहीं दिया है। यहाँ के कुछ कर्मचारी हैं, शायद मुझे जाने के लिए भी लोग मना करें। मैनेजर साहब हैं कि नहीं? अंदर है। मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मैनेजर साहब से मेरी बातचीत हो सके कि कैसे सपना दिखा के लोगों का पूरी तरह से। मैनेजर साहब कहाँ हैं? मैनेजर साहब के पास में आया हुई, देखेंगे किस प्रकार की डिजाइन। ये वो सपने की तस्वीर है जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वो सपना दिखाया गया था। कहा गया था कि 402 नंबर आपका होगा, 503 नंबर आपका होगा। तस्वीरें बड़ी मनमोहक बनी है, लेकिन फ्लैट अभी तक अधूरा है। मैनेजर साहब से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद कहीं वो मिल जाए। सारे कर्मचारी अपने कक्ष से गायब हैं। किसी से, सर फ्लैट नहीं दिया अभी तक, लोग गुस्से में हैं। सर फ्लैट नहीं दिया, ऐसा नहीं है कि फ्लैट नहीं दिया है, क्योंकि एनजीटी का अक्टूबर से स्टे लगा हुआ है, जिसके कारण कंस्ट्रक्शन का वर्क अभी नहीं हो रहा, जिसके कारण लगा है। इसमें इन लोगों की क्या गलती है सर? आपका ये मामला है? सर ये मामला हम लोगों का है, और हम लोग उस तरीके से अप्लाई करके एनजीटी, सिया, झारखंड के अंदर में वो सब चीजें कर रहे हैं। अब यहाँ झारखंड के भरोसे पर भरोसा है आप लोगों को? एक भी व्यक्ति हाथ उठा के बोले कि एनजीटी में मामला फंसा हुआ है, भरोसा है आप लोगों को? हाथ उठा के बोले कि भरोसा है? नहीं है सर, भरोसा नहीं है आप पर। इन लोगों को पैसा लौटा दीजिए। सर ठीक है सर, अभी कस्टमर्स को हम लोगों ने ये मीटिंग के थ्रू भेजा हुआ है कि 25 तारीख को हमारे एमडी सर आ रहे हैं, और यहाँ पे कस्टमर्स की मीटिंग ओपन फोरम में होगी। साहब के बारे में लोग बोलते हैं कि मिस्टर इंडिया है, कभी नहीं दिखाई पड़ते। नहीं सर, ऐसा नहीं है। प्रॉपर वीडियो कॉलिंग कोरोना के कारण से मीटिंग हुई, और सारे कस्टमर्स के साथ वो जुड़े हुए हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू। इन लोगों ने पीएफ तोड़ दिया अपना फ्लैट के लिए। कब फ्लैट देंगे सर? 2019 की दीपावली की बात कहा था कि 2020 में हो जाएगा, 2021 पार कर रहा है। सर 2020 में कोरोना में कोई भी काम नहीं हुआ है, ये हम सारे जग जानता है, सारे लोग जानते हैं सर। ये कैमरे को सर मेरा नाम अमित कुमार हुआ, मैं यहाँ पे सीआरएम हेड हूँ। अमित कुमार। भरोसा इन लोगों ने सुना आपने? ये इनकी पीड़ा है। इनकी पीड़ा क्या है सर? इन लोगों का कहना कि कागज फर्जी दिखा के इन लोगों से पैसा ले लेते हैं आप। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कागज पड़ी। ये कस्टमर की रिक्वेस्ट अभी आई कि आपने जो एनजीटी में अप्लाई किया, सिया में अप्लाई किया, उसका पेपर का प्रूफ दे। वो पेपर दिया गया है सर। सर आप सीधे शब्दों में लेमन की तरह मैं पूछ रहा हूं कि मुझे फ्लैट लेना है, आप फ्लैट देने वाले, हमने पैसा दे दिया। अब एनजीटी होगा कि प्रदूषण बोर्ड होगा कि सरकार रोकेगी कि दरोगा रोकेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है सर। हमारे पास सारे अप्रूवल्स हैं। इसमें कहीं पे भी जब ये प्रोजेक्ट आया था, कहीं पे भी कभी कोई दिक्कत चीजें नहीं आई थी, क्योंकि गवर्नमेंट का अमेंडमेंट आया 2020 में कोरोना काल में, और उसके बाद ये कानून ये लोग नहीं जानते हैं। कानून आपको जानना है सर। ये हमें पता है, हमें भी ये चीजें नहीं पता थी कि ये
कोरोना काल में ये अमेंडमेंट आएगी और उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन का काम का स्टे ऑर्डर लगेगा, जिसमें हम नहीं 56 बिल्डर है सर झारखंड के। बिल्कुल, यानी कि पूरा लॉ पूरा कानून की भाषा आप लोग। हाँ, जब तक कोरोना आया उससे पहले आपका मैक्सिमम काम हो चुका होता, सिर्फ इंटरनल काम बचता आपका, लेकिन कोविड से पहले भी आप लोगों ने कोई काम नहीं किया। पूरा संविधान समझा दिया आप लोगों को। हमको क्या मतलब है, आप एनजीटी लगे, हाई कोर्ट लगे, हम लोगों को क्या लेना देना है उससे? दरोगा रोक रहा है कि थाना प्रभारी रोक रहा है? ऐसा है, देखिए इसमें क्या आप लोग अमित कुमार जी के सामने कैमरे के साथ आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि प्रोजेक्ट में काम हो और हम लोगों का हैंड ओवर टाइम से हो जाए। सिंपल सा यही फंडा है। लेकिन ये कब तक होगा देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल लोगों में गुस्सा है। फिलहाल यहाँ के निवेशक इन तस्वीरों को देखकर संतोष कर सकते हैं कि उनका फ्लैट ऐसा ही होगा, लेकिन ये तस्वीर कब तक साकार में होगा, कब तक फ्लैट मिलेगा, कहना मुश्किल है। बहुत ही अच्छे डिजाइनर से ये डिजाइन तैयार किए गए हैं, लेकिन अफसोस इनको फ्लैट अब तक नहीं मिला। लोगों में गुस्सा है। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। तो गुस्सा होना लाजमी भी है। अपनी गाढ़ी कमाई लोग इस घर के चक्कर में खर्च कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है, वही जो एसोटेक ने झुंझुना दिखाया था वही मिला है, वही मिलता है, और इसलिए लोग गुस्सा में हो जाते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।